प्राचीन भारत में ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं थी जहां एक एक पुरुष कई पत्नियां रख सकता था। इसी सामाजिक व्यवस्था से जुड़ी एक कहानी गौतम बुद्ध लोगों को सुनाते हैं। कहानी के अनुसार एक आदमी की 4 पत्नियां थी। इस आदमी को एक ऐसी बीमारी ने पकड़ लिया था जिस वजह से वो काफी समय तक बीमार रहा। उसे अपनी मौत नजदीक दिखने लगी थी। जैसे जैसे उसकी मौत नजदीक आती जा रही थी वो काफी अकेला महसूस करने लगा था। एक दिन उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और कहा, मैंने तुम्हें अपनी सारी जिंदगी प्यार किया, सारी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन अब मैं मरने वाला हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? इस पर उस आदमी की इस पहली पत्नी का जवाब था, मुझे पता है आपने सारी जिंदगी सबसे ज्यादा प्यार मुझसे ही किया है, सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ नहीं चल सकती। आपका और मेरा अलग होने का समय आ चुका है, अलविदा। अपनी सबसे प्यारी पत्नी से इस तरह की बातें आदमी को बहुत दुख देती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था। आदमी ने अपनी दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी पत्नी, तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितना प्यार किया है, सारी जिंदगी मैंने तुम्हें थामे रखा, लेकिन अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है। क्या जिंदगी के इस आखिरी सफर में तुम मेरा साथ दोगी? इस पर दूसरी पत्नी ने जवाब दिया, आपकी पहली पत्नी ने आपके साथ जाने से इनकार कर दिया स्वामी, तो भला मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ? आपने अपने पूरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही मुझे प्यार किया, इसलिए इस सफर में मैं आपका साथ नहीं दे सकती, मुझे माफ कर दीजिएगा। पति को बड़ा दुख होता है और अपनी तीसरी पत्नी को वो अपने पास बुलाता है। आदमी अपनी इस पत्नी से वही सवाल करता है। वहीं पत्नी की आंखों में आंसू थे, क्योंकि आदमी की ये तीसरी पत्नी अपने पति से काफी ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन फिर भी उसने अपने पति को साथ जाने के लिए मना कर दिया और कहा, आपकी ये दशा देखकर मैं बहुत ज्यादा दुखी होती हूँ। मुझे आप पर बहुत दया भी आ रही है कि आपके इस अंतिम वक्त में आपके साथ कोई नहीं है, इसीलिए आपके अंतिम समय तक मैं आपके साथ रहूंगी, लेकिन मुझे माफ करें, आपके इस सफर का हिस्सा मैं नहीं बन सकती। मेरा आपके अलावा भी बहुत कुछ है जो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। ये सब कहकर वो भी उस आदमी को अलविदा कह देती है। अब उस आदमी की 4 पत्नियां थी, जिसमें से 3 उसके इस सफर में हिस्सा बनने से इनकार कर चुकी थी। अब चौथी पत्नी से आदमी यही सवाल करने वाला था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसकी ये जो चौथी पत्नी थी उससे इस आदमी ने कभी ढंग से बात ही नहीं की थी, ना ही ये उसे प्यार करता था, ना कभी उसकी परवाह की। फिर भी थोड़ी हिम्मत करके अपनी चौथी पत्नी से वही सवाल वो करता है जो उसने अपनी बाकी तीनों पत्नियों से किया था। सवाल का जवाब देते हुए व्यक्ति की चौथी पत्नी उससे ये कहती है, मैं अवश्य आपके साथ जाऊंगी, जीवन में चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ सकती, सुख हो या दुख, ये मेरा पहला कर्तव्य है कि मैं आपका साथ दूं। गौतम बुद्ध की कहानी खत्म हो चुकी थी। लोग हैरान थे। जो भी लोग कहानी सुन रहे थे उन सभी का एक ही सवाल था जो आपके मन में भी चल रहा है, क्या ये कहानी सच है और कैसे जीवन के इस सफर में कोई भी किसी के साथ जा सकता है? लोगों के इस सवाल पर गौतम बुद्ध ने हंसते हुए जवाब दिया, ये कोई कहानी नहीं है, ये तो हर एक मनुष्य, चाहे वो आदमी हो या औरत, उसके जीवन का सार है, जो मैंने तुम्हें इस कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप सब में से कोई भी इसे नहीं समझ पाया। लोगों ने उन्हें इस कहानी को समझाने का आग्रह किया। इसके बाद गौतम बुद्ध कहानी का मतलब समझाते हुए कहते हैं, हर एक इंसान के जीवन में, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी के 4 पति या पत्नी होते हैं। इन 4 पत्नी या पति से मेरा मतलब व्यक्ति के जीवन से जुड़ी उन सभी वस्तुओं या लोगों से है जो सारी जिंदगी उनके साथ रहकर भी मृत्यु के उपरांत यही छोड़नी पड़ती है। गौतम बुद्ध पहली पत्नी का मतलब समझाते हुए बताते हैं कि पहली पत्नी से मतलब इंसान के पहले साथी से है। इंसान का सबसे पहला साथी उसका खुद का शरीर होता है, जिसे वो दिन रात प्यार करता है, रोज नहाता है, अपना चेहरा साफ करता है, बाल बनाता है ताकि हम अच्छे दिख सके, हम भोजन करते हैं ताकि हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, लेकिन यही शरीर हमारे आखिरी समय में सबसे पहले हमें छोड़कर चला जाता है। जिस चीज का हमने सबसे ज्यादा ध्यान रखा, सारी जिंदगी प्यार किया, वो एक सफेद राख के ढेर में बदल जाता है। दूसरी पत्नी का मतलब समझाते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, दूसरी पत्नी का तात्पर्य इंसान की भौतिक चीजों से है, जैसे धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी। इन सब चीजों को पाने के लिए इंसान अपना पूरा जीवन लगा देता है, और यही वो चीजें हैं जिन्हें खोने से कोई भी इंसान सबसे ज्यादा डरता है। सब कुछ होने के बावजूद भी इंसान और भी बहुत कुछ पाने की इच्छा रखता है,
लेकिन कोई भी धन संपदा पद नौकरी आपके साथ नहीं जाने वाली है। आप खाली हाथ आए थे और आपको खाली हाथ ही जाना है। तुमने सिर्फ अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए ही मेरा ध्यान रखा और अब अलविदा कहने का समय आ गया है। तीसरी पत्नी। तीसरी पत्नी का अर्थ हमारे नाते रिश्तेदारों से है। माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब लोग सिर्फ शमशान तक ही हमारे साथ जा सकते हैं। वो चाहे कितना भी प्यार आपसे करते हो, लेकिन मृत्यु के बाद कोई भी आपका साथ नहीं दे सकता। चौथी पत्नी। बुद्ध ने कहा चौथी पत्नी हमारा मन या चेतना है। हम सारी जिंदगी क्रोध, लालच और मोह के वश में रहते हैं। जहां आपकी धन संपदा, शरीर, कुछ भी आपके साथ मौत के इस आखिरी सफर पर नहीं जा सकता, वहीं आपका व्यवहार ऐसी चीज है जो आपके साथ इस दुनिया से चला जाएगा। अर्थात व्यवहार अच्छा रखें, गरीबी में संतोष रखें, अमीरी में शांत रहें। तो ये थी गौतम बुद्ध की वो बातें जो गौतम बुद्ध ने हम सबको बताई और आज मैं आप सबके साथ साझा कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप भी इस वीडियो को औरों तक जरूर साझा करेंगे और उनको भी इस महत्वपूर्ण ज्ञान का पात्र बनाएंगे। अंत तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।